अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर वैल्यू फंक्शन है। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन है। डेरिवेटिव को आप बस फैमिलर है कैलकुलस में क्या डेफिनेशन है, तो वही यहाँ ही डेफिनेशन है। यहाँ बस जो फंक्शन होगा एज अ वेक्टर डिन किया जाएगा। लेट आर दिया वेक्टर फंक्शन, तो यहाँ तो आप ये नोटेशन दे दें और ये फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखा है। जिस तरह आप एफ को एफ ऑफ टी लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर आर एक वेक्टर फंक्शन लिया। देन इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, ये यहाँ पर आर प्राइम टी, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा टी अप्रोच करता है जीरो से, क्योंकि यहाँ पर टी इसलिए दे रहे हैं, टी फंक्शन है आर का, ठीक है। और ये होता है डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास होता है डेरिवेटिव के इक्वल, ठीक है। इसे हम स्लोप एज अ स्लोप भी डील करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डेरिवेटिव क्या होता है, कोई भी आपके पास कर्व हो सकती है। कर्व किसी एक पॉइंट पर, उसका कोई लाइन अगर कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो ये जो वाला पॉइंट होता है इसको ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। इस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है, डेरिवेटिव से इस तरह कहते हैं। अच्छा, ये आर प्राइम किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, आप इसे आपने प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल मेथड कह लें, बाय डेफिनेशन कह लें, इस तरह से कि आपने किया होगा डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, ये होता है आपके पास आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये इसकी डेफिनेशन होती है। यहाँ पर मान एक चीज़ देखते हैं कि अगर इसका लिमिट का आंसर आ जाए, कोई डेफिनेट आंसर आ जाए, यानी हम कहते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपके पास डेरिवेटिव होता है। अगर हम इसे लिखना चाहें इन फॉर्म ऑफ एफ, अगर इन फॉर्म ऑफ एक्स में लिखेंगे तो यहाँ पर आर की जगह आपके पास एफ आ जाएगा। लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो, ये बाय डेफिनेशन लिख रहे हैं एफ टी प्लस, वैसे हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, प्राइम लेकर कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस एफ ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी। अगर इसकी लिमिट का कुछ ना कुछ आंसर होगा तो वो आप इसे डेरिवेटिव देंगे, ठीक है। यानी कि आपने इस लिमिट की कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कोई भी डेफिनेट नंबर आ सकता है, तो वो क्या होगा, उसे हम प्राइम ऑफ टी कहते हैं। सिम्बोलिकली हम इसे किस तरह से डिनोट करते हैं, टी वाई बाई डी टी से डिनोट करते हैं। अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिखना है, या तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, हम इसे करेंगे डी आर ओवर डी टी से। अगर एफ प्राइम को डिनोट करना चाहें तो ये आपके पास हो जाएगा डी एफ ओवर डी टी, इसी तरह से हो। अगर इन फॉर्म ऑफ वाई हो और एक्स वेरिएबल हो तो डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से ये इसके सिम्बोलिकली हम इसे इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर वेक्टर फंक्शन है तो यहाँ पर वेक्टर की वजह से इसकी सिम्बोलिकली वेक्टर आएंगे, ठीक है। अगर ये वेक्टर होंगे तो यहाँ पर वेक्टर आ जाएंगे। वेक्टर हैं तो साथ में ये वेक्टर है। इसे हम कॉल कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन आर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर टी, या डेरिवेटिव आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास गिवन हो, तो वो करते हैं। यहाँ पर बस ये है, अगर थ्योरेटिकली आप इसे देख लें
डी आर ओवर डी टी जो क्वांटिटी आएगी वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी। बस यही है। इस वजह से इसके अगर हायर डेरिवेटिव भी हम वो कर सकते हैं फाइंड आउट, यानी कि सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इसी तरह एन ऑर्डर तक इसके हम निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। सेकेंड जो ऑर्डर होगा वो 2 टाइम आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डी की, ठीक है, या तो आप इस तरह कर लें, या तो हम जो टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है उसे हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं 2 टाइम ये डॉट से। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो टी है, यानी कि टाइम का वेरिएबल है। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्राइम की नोटेशन भी लिख सकते हैं। क्योंकि वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर आएंगे। इसके कंपोनेंट में आपके पास जो के फंक्शन होंगे, आई जे के साथ फंक्शन होते हैं, तो उनका अपने डेरिवेटिव लेंगे। हर आई का भी, और आई के साथ जो कंपोनेंट होगा उसका डेरिवेटिव भी, जे का भी और के का भी, इस तरह सेपरेट सेपरेट टर्म बाय टर्म क्या डेरिवेटिव लेंगे। तो आपके पास जो आंसर होगा इन फॉर्म ऑफ वेक्टर ही आएगा, उसमें वेक्टर क्वांटिटी होगी। थर्ड ऑर्डर देखें तो इसका जो आपके पास पावर होगी डेरिवेटिव की 3 हो जाएगी। डी थ्री, तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर थ्री प्राइम टी। इस तरह से 4 5 6 7 सो ऑन एन तक हम जा सकते हैं। डी एन, इसकी एग्जांपल देखिए, आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है आर ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के। पहले डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है और सेकंड ऑर्डर का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर का भी निकाल। ये आपने फाइंड आउट करना है। वेक्टर आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि फंक्शन आपके पास इन फॉर्म ऑफ टी है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे वेक्टर का, डी वाई बाई डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, तो यहाँ पर कोस ऑफ टी आई, और कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव साइन ऑफ टी जे। और टी वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा के। ठीक है, साथ ही इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, डी आर ओवर डी टी, इसकी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ का क्या होता है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस आपके पास जो सी कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस, नेगेटिव है तो वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की वजह से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 1। के साथ जो है आपके पास यूज हो रहा है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये आपके पास cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर हम इसकी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस 1 आपके पास क्या आता है, 2 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये लेंथ डेरिवेटिव भी आपके पास ये आई। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सेकेंड ऑर्डर देखते हैं, 2 टाइम्स डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर
कोस का डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव साइन टी होता है, आई। और साइन का डेरिवेटिव आपके पास कोस होता है, तो ये आपके पास कोस टी आ जाएगा ये। अब वहाँ पर के साथ कांस्टेंट 1 है, तो 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस 0। इसे सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास साइन टी आई माइनस कॉस टी जे। यहाँ से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो ये आपके पास ये आपके पास माइनस साइंस टी आपके पास हो जाएगा साइंस के टी, और माइनस कॉस टी आपके पास हो जाएगा कॉस के टी स्क्वायर रूट। तो इनकी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये किसके इक्वल होते हैं, ये 1 के इक्वल होते हैं। तो 1 की जो पावर हो, जो मर्जी पावर हो, वो 1 ही आता है इसका आंसर। इसकी लेंथ 1 नहीं और एक की स्क्वायर रूट 2 आई है। ये इस तरह से इसके डेरिवेटिव है। ये आपने डेरिवेटिव लेना है तो इस एज अ कंपोनेंट डील करेंगे। इसके बाद इसके कुछ फार्मूला है, डॉट क्रॉस और प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, पहले तो एडिशन वाला है। सिंपली एडिशन, अगर 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम सिंपली इस तरह ही ले लेंगे। ए प्लस बी का डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे, पहले ए का ले लेंगे, प्लस आ जाएगा, फिर बी का ले लेंगे। अगर आपने इनको वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दे राइट हैंड साइड के, तो इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगी। और उसके बाद डॉट प्रोडक्ट है। जिस तरह हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वहाँ जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होता है। तो ये भी प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉट आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा हम डॉट लगाएंगे। ए डॉट बी है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट एज चीज आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, यहाँ पर डॉट है तो डॉट यूज़ करेंगे। सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा और डॉट सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है। जिस तरह डॉट का फाइंड आउट करते हैं उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का करेंगे। अगर क्रॉस, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है और इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो ये हम इस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, प्लस आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपके पास क्या लें, किस कॉन्सेप्ट से हुए हैं, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ है। जिस तरह हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं वहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही होती है, यहाँ पर हम डॉट एंड क्रॉस करें। उसके बाद है कि फाई और ए यूज़ हो रहा हो। फाई आपके पास स्केलर है और ए आपके पास वेक्टर है। अगर इस तरह के फंक्शन आ जाए और उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, फाई आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। फाई आपके पास गिवन हो सकता है इनफॉर्मल कंपोनेंट में। ठीक है, स्केलर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से स्केलर फंक्शन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन फाई है, सेकंड जो आपके पास है वो ए वेक्टर है। इनका डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट एज इट इज़ हो जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड है। यहाँ पर बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बस यही डिफरेंस है। उसके बाद ये आपके पास ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर इनका डेरिवेटिव निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, वही रूल चलेंगे, ए है फिर बी आएगा फिर सी आएगा। इनका डेरिवेटिव जो होगा आपके पास, पहले ए का लेंगे। ये बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सी सीक्वेंस चलेगी। वैसे जो हम लोग फॉर्मली कैलकुलस में करते हैं वो अपनी मर्जी से, प्लस की वजह से हम अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ये आपके पास क्या होगा, पहले हम लेंगे ए का और बी सी एच डीज आ जाएंगे।
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी और बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे बी एंड सी एज इट इज प्लस फिर बी का लेंगे डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का लेंगे। इसी तरह फोर फंक्शन भी आ जाए तो उनका भी हम वो फोर टाइप कन्वर्ट हो जाएगा ए एज इट इज बी का लेंगे प्लस अब सी का आ जाएगा ए बी एज इट इज डेरिवेटिव लेंगे थर्ड फंक्शन का डी सी ओवर डी टी। इसी तरह अगर फोर आ जाए तो इसी तरह आगे कन्वर्ट हो जाएगा फोर्थ स्टेप पे। अब अगर आपके पास थ्री वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ रही हो तो उसका डेरिवेटिव हम इसी तरह से लेंगे जिस तरह से हमने ऊपर वाली लिखी है। ए आएगा फिर बी आ जाएगा फिर उसके बाद सी आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्रॉस मेंशन हुआ है तो यहाँ पर हम क्रॉस मेंशन करेंगे। इनके अगर अपने प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आते हैं तो ये वहाँ से आपके पास प्रूफ हो जाता है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आप इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं जिसे हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं। ये वो वाले सेंस में यूज हो रहा है। क्रॉस आ जाएगा जी, थ्री वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये आपके पास हो जाएगा डी ए वो डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी एज इट इज प्लस ए एज इट इज सेकेंड वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे ए क्रॉस डी बी ओवर डी टी क्रॉस सी प्लस थर्ड थर्ड वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस डी सी ओवर डी टी। ये आपके पास आ गया। ये कुछ रिलेशन थे इनको यूज़ करते हुए हम बाकी इसके क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। यहाँ पर आपके पास है इफ ए इज अ वेक्टर फंक्शन, यहाँ पर ए वेक्टर फंक्शन कह दिया यानी कि इसके कंपोनेंट भी हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब हमने ऊपर आर पढ़ा था ना, वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी था, तो इसका मतलब ये है इंफॉर्मेशन के ये इस तरह से हो सकता है वेक्टर फंक्शन इस तरह से बता। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये किसके इक्वल हो सकता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये किसके इक्वल होगा। ये बेसिकली हम इसका रिजल्ट निकालना है। डी वाई बाई डी टी ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी। ये ए क्रॉस बी वाला रूल यूज़ करेंगे जो कि सेकंड रूल था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सेकंड रूल था, इसके अकॉर्डिंग ये सी वाला थर्ड रूल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला ओपन कर लेंगे, इसकी टर्म ओपन कर लेंगे डेरिवेटिव ये ए क्रॉस बी के करस्पॉन्डिंग हम इसे ओपन कर लेंगे। तो वहाँ पर था फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेते थे जो सेकंड फंक्शन था एज इट इज आ जाता था, प्लस लिखते थे फर्स्ट एज इट इज आ जाता था और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते। यहाँ पर वेक्टर ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो यहाँ पर पहले आएगा डी ए
वेक्टर ओवर डी टी क्रॉस सेकेंड आपके पास वेक्टर एज इट इज आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी ए ओवर डी टी एज इट इज आ जाएगा, प्लस लिखेंगे और फर्स्ट वेक्टर एज इट इज आ जाएगा क्रॉस सेकंड क्या लेंगे। अब ये देखिए डी डी ओवर डी टी जब इस पर अप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर 2 में आ जाएगा, डी स्क्वायर ओवर ए वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेम वेक्टर होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, टू वेक्टर का जीरो होता है। यहाँ पर हम रिजल्ट यूज कर लेते हैं, डी ए ओवर डी टी ये सेम है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो जीरो होते हैं, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने ये वाला रिलेशन यूज किया जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ए क्रॉस ए आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। दो वेक्टर अगर सेम हो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, ये वाला रिलेशन यहाँ पर यूज किया, तो ये वाली टर्म आपके पास तो जीरो होगी, तो ये रिलेशन बचा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये वेक्टर क्रॉस टी स्क्वायर ए ओवर डी टी स्क्वायर। हमने यही निकालना था और ये रिक्वायर रिजल्ट आपके पास है। और सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास आर गिवन है, आर वेक्टर आपके पास गिवन है, वो क्या गिवन है, cos ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पर आपके पास एज अ कांस्टेंट डील होगा, ये यहाँ पर वेक्टर नहीं है, ए एंड बी यहाँ पर वेक्टर है। ठीक है, ओमेगा आपके पास वेक्टर नहीं, ओमेगा टी एज अ फंक्शन कह रहे हैं, कांस्टेंट डील हो रहा है, प्लस साइन ओमेगा टी बी। तो सबसे पहले इसके टू पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करते हैं टी स्क्वायर ओवर आर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब फर्स्ट रिलेशन ये प्रूव करना है हमने, ठीक है, आर से हमने ये रिलेशन निकालना है। अच्छा अगर आपके पास ए एंड बी अगर कांस्टेंट होते ना तो उनका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो ए एंड बी है एज अ वेक्टर डील होंगे। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट करेंगे। आर वेक्टर आपके पास गिवन है कोस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी पी। तो यहाँ पर जो आपके पास सिंपली अब आप यहाँ पर जो ए एंड बी से आप एज अ यूनिट वेक्टर डील कर लें, ठीक है, तो उस वजह से आपका डेरिवेटिव लेना इजीली हो जाएगा। और कोस ओमेगा टी का अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास माइनस साइन होता है और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल यहाँ पर ओमेगा टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो ओमेगा आ जाएगा आपके पास। तो अब कोस ओमेगा टी का आपके पास डेरिवेटिव हुआ है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी
ए वेक्टर, उसके बाद आप साइन का लें तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, और एंगल का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा कोस ठीक है। आपके पास यहाँ पर ए एंड बी गिवन नहीं है, तो ए एंड बी को आपने ऐसे ही रहने देना, आप इसे एज अ यूनिट वेक्टर डील कर लें माइंड में, ठीक है, क्योंकि अगर गिवन होता तो यहाँ पर हम ए एंड बी की वैल्यू पुट कर कर उसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल, यहाँ पर हमने कोस का डेरिवेटिव निकाला, कोस का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन होता है, क्योंकि एंगल यहाँ पर ओमेगा टी यूज हो रहा है, तो एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो एंगल का डेरिवेटिव आपके पास ओमेगा आएगा। इसी तरह कोस के साथ हो जाएगा, ओमेगा टी नहीं होगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो वो 1 हो जाता है, तो जस्ट ओमेगा आता है, ठीक है। साइन एंगल तो ओमेगा टी है, डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा आएगा, उसके साथ टी नहीं आएगा, टी वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो वहाँ से वो 1 कर देते, तो जस्ट आपके पास ओमेगा आता है। ये इस तरह से देखते हैं, ओमेगा टी है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ओमेगा तो एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है, तो वो तो साइड पर आ जाएगा, जब आप डेरिवेटिव लेंगे डी टी ओवर डी टी का, तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास एंगल का डेरिवेटिव जस्ट ओमेगा ही बचता है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये स्टेप भी लिखा, ठीक है, ये इस तरह से आया मैं। ये आपके पास था फर्स्ट का, सेकंड कर लेंगे डेरिवेटिव, तो ये आपके पास है डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट का ही जो आपके पास आया डेरिवेटिव उसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, तो वो सेकेंड टाइम बन जाता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन, चलो ओमेगा तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, उसे तो हमने देखा नहीं, वेरिएबल यहाँ पर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी है, तो साइन का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, और एंगल का डेरिवेटिव आपके पास ओमेगा आ जाएगा, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी ए, ठीक है। उसके बाद cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन ओमेगा होता है, एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा होगा, जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर साइन टी बी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से हम माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, माइनस ओमेगा को हम कॉमन ले सकते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा cos ओमेगा टी ए प्लस साइन, यहाँ पर ओमेगा आएगा, ओमेगा डब्ल्यू ओमेगा टी बी, सेकेंड डेरिवेटिव को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास ये वाली जो टर्म थी किसके इक्वल थी, वो हम ऊपर आर आर गिवन था ये, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। इसका जो सेकेंड ऑर्डर है वो आपके पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, इस तरह से ये आर वेक्टर, इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यही निकालना था, तो ये यहाँ तक आंसर है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वहाँ पर ले जाए प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी
हमने इसे प्रूव करना है, ओमेगा ए क्रॉस बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो वहाँ से निकालते हैं। आपके पास आर क्रॉस डी आर ओवर डी आर ओवर डी टी निकाल चुके हैं, आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी फाइंड आउट कर लें। आर हमारे पास जो गिवन है cos ओमेगा टी ए प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस ओमेगा cos ओमेगा टी बी वेक्टर। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये सिर्फ टू लाइन पे पर सोल्यूशन है इसका। आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस ओमेगा टी। आप इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पर आपको कमांड है वो वाला यूज़ कर लें। साइन ओमेगा टी बी क्रॉस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए प्लस तो क्योंकि ये मेरे पास इन फॉर्म ऑफ आई जे के नहीं है, तो ए बी है, तो थर्ड नहीं पता क्या वेक्टर क्या हो सकता है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ करना। डायरेक्ट मेथड ये वाला यूज़ करना है, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन जिस तरह करते हैं, यहाँ पर क्रॉस यूज़ करेंगे, और क्रॉस का जब ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा, बी का जब बी के साथ होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। फिर डिफरेंट वेक्टर को हम उनकी मल्टीप्लिकेशन जस्ट लिखेंगे, ठीक है, जब क्रॉस ए इस और इसका लिख देंगे तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगी। और ये स्टेप है एक, कर लीजिएगा, ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा ए के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। ए क्रॉस ए वेक्टर आएगा। सेम वेक्टर जो होते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, सेम जो वेक्टर है उनका ज़ीरो होगा तो इसे आप कंसाइडर ना करेंगे टर्म को, और जब बी क्रॉस बी करेंगे वो भी आप कंसाइडर ना करें, वो भी आपके पास टर्म ज़ीरो हो जाए। जो डिफरेंट वेक्टर है उनके लिखिए, तो जो डिफरेंट वेक्टर की है, यानी कि आप यहाँ पर ए क्रॉस बी के साथ आप अगर आप करें तो ये आपके पास ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी। उसके बाद बी का तो बी के साथ ज़ीरो होगा, ठीक है, बी का ए के साथ कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बी क्रॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से हम ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए को हम यहाँ पर एंटी पैरेलल की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करें तो साथ में हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो ये सिर्फ क्रॉस में ही होता है, तो ये आप ए क्रॉस बी करेंगे तो साथ में नेगेटिव आ जाएगा,
ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। ओमेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी प्लस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा ए क्रॉस बी। यही प्रूव करना था और यही आपके पास रिजल्ट आ गया। एमसीक्यूज के लिए आपको दोनों राइट साइड याद होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आर क्रॉस टी और ओवर डी करें तो इसका आंसर क्या आता है, वहाँ पर सोल्यूशन तो नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ आपको इनके रिजल्ट फाइनल रिजल्ट याद होने चाहिए। इसी तरह इसके फर्स्ट पार्ट का भी फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ आपको मैं प्रॉपर्टीज लिखनी, ठीक है, तो वहाँ पर आपने उनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने। उसमें आर जो आपके पास होगा वेक्टर होगा, और जो भी बाकी जो नंबर आ रहे होंगे आर के अलावा जो भी वेरिएबल यूज होंगे वो एज अ स्केलर वेरिएबल आपने यूज करने और उनके डेरिवेटिव निकालने। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू टी ही डेरिवेटिव लेने। ये आर वेक्टर है, आर डॉट ए आर क्रॉस ए डी आर ओवर डी टी। यानी आप कह लेंगे ये आपके पास एज अ फंक्शन गिवन, आप इनके डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि आपने डी डिवाइड बाई टी टी मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास इनके फाइंड आउट करना। और फोर आपके पास गिवन है आर डॉट डी आर ओवर डी टी। फर्स्ट का आप ज़रा ट्राई करें डेरिवेटिव क्या होगा, इसका बताएं डेरिवेटिव क्या होगा। फर्स्ट का हमने सोल्यूशन देखिए डी ओवर डी टी, एक दफ़ा आप ट्राई कर रहे हैं, इसके बाद में सोल्यूशन देखते हैं। आर डॉट ए यहाँ पर ए एज ए स्केलर है, आर वेक्टर है, एम भी यहाँ पर स्केलर है। तो हमारे पास ऊपर प्रॉपर्टीज में हमने डॉट की भी की है, क्रॉस की भी की है, तो यहाँ पर वही लेंगे, रूल यूज करेंगे। चले आप लोग करें, बाद में फिर देखते हैं। इसका आंसर बता देंगे कि यार किसके इक्वल होगा। इसे ज़रा अच्छे मैनुअल वाले पहले आप इसे किसी फंक्शन के इक्वल लिख लें, आर डॉट ए को, और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। यहाँ पर आप फंक्शन, चूँकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, तो आप फंक्शन भी आप लिख लें इन फॉर्म ऑफ टी, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा आर डॉट ए। एक आंसर आया। ये आपने किसका दिया है, यहाँ पर तो कोस थीटा नहीं यूज है कोई भी।
विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका आप किस तरह लिखेंगे, एफ प्राइम ऑफ टी हो जाएगा, एफ का जब विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, ठीक है। आर और ए आपके पास, आर को फर्स्ट कंसीडर कर लें और ए को सेकंड कंसीडर कर लें, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव डी आर ओवर डी टी और सेकंड एज इट इज आ जाएगा, लेकिन विद डॉट जरूर लगाएं, प्लस आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, और जो आपके पास सेकंड होगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब आपको पता है कि जो ए है वो आपके पास कांस्टेंट है, और जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ये जो आपके पास टर्म है, ये वाली टर्म है, ये क्या होगी, ये आपके पास ज़ीरो होगी। तो आपके पास जो रिजल्ट आया एफ प्राइम टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी डॉट ए, ये आपके पास रिजल्ट है। तो अब इस पे कौन सा कोस थीटा आया नहीं, जो आपने आंसर दिया था। इसी तरह सेकंड ट्राई करें, थर्ड फोर्थ, इसी तरह ये आपके पास इसके जितने भी पार्ट्स हैं कर लें। सेकंड आप खुद देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थर्ड करवा देती हूँ। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसके इक्वल है आर क्रॉस डी आर ओवर टी टी। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेंगे, तो एफ प्राइम टी आपके पास क्या आएगा, तो जस्ट यहाँ पर कॉपी यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास होगा डी आर ओवर डी टी क्रॉस, ये एज इट इज आ जाएगा सेकंड डी आर ओवर डी टी प्लस आर एज इट इज, तो ये आपके पास होगा टी स्क्वायर आर ओवर डी टी। तो सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जीरो होता है, ये टर्म जीरो होगी। जो आपके पास रिजल्ट बचा है एफ प्राइम ऑफ टी आर क्रॉस टी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट है। उसके बाद आपके पास 5 है एम डी आर ओवर डी टी स्क्वायर। इसको आप किस तरह करेंगे, ये ज़रा करके बताओ। अब 5 पार्ट है ना आपके पास, इससे पहले आप किसी फंक्शन के इक्वल रख लें। फंक्शन आप एफ ऑफ टी ले लें, यू ऑफ टी भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेरिएबल अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं है कि जरूरी आपने एफ ही लेना। एम डी आर ओवर टी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा आई थिंक। बताएं कैसे हम इसे लिखेंगे। ये वेक्टर है, वेक्टर में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो डॉट की होगी, ये याद है। यहाँ पर आप स्केलर बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। इसका आंसर बताएं।
पावर रोज यूज होगा, ठीक है, लेकिन कैसे होगा ना ये बताना। मैम ये m कांस्टेंट है। m कांस्टेंट है, m एज अ कांस्टेंट डील हो रहा है। बस मैंने थोड़ा सा देख लिया, आपने लिखना कैसे है, बाकी आपको तो पता है पावर रूल लगना है, बस बता दें इसका आंसर। मैम 2m इंटू डी आर व डी टी होगा मैम इसका आंसर। dr वेक्टर होगा ना, और dt। बस और कुछ नहीं आता इसके आगे पीछे। मैम साथ डी आर ओवर डी टी भी आएगा ना, बेस का डेरिवेटिव। यस मैम। हाँ वो भी आएगा। जी आएगा, अब सही बोला। यहाँ पर आपके पास इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर हम पावर रूल लगा सकते हैं। m तो कांस्टेंट है, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। इसे जरा इस तरह से लिखें, जरा सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा। डी आर ओवर डी टी, ये वेक्टर है, ये स्क्वायर है, तो पावर रूल लगाएंगे। m एज इट इज टू डी आर ओवर डी टी, तो साथ में यहाँ पर टाइम भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन है, वो डॉट होती है, तो यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, वो वेक्टर में डीलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास विदाउट पावर का डेरिवेटिव होता है डी आर ओवर डी टी, ये आपके पास बन जाएगा 2m डी आर ओवर डी टी डॉट, ये आपके पास होगा डी स्क्र आर ओवर डी टी स्क्र। पावर रूल में वैसे मल्टीप्लीकेशन होती है, वो स्केलर यूज कर रहे होते हैं जो हम फॉर्मल कर रहे हैं। वेक्टर में आप हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो डॉट की होती है, तो यहाँ पर इस वजह से डॉट आए, ठीक है। क्रॉस के लिए तो क्रॉस होना जरूरी है, ठीक है, क्रॉस तब आएगा अगर इनके बिटवीन क्रॉस होता है। इसी तरह बाकी पार्ट आपने देख लेने। और एक आपके पास एक और क्वेश्चन है, if डी यू ओवर डी टी आपके पास ओमेगा क्रॉस यू हो। अच्छा, ये ओमेगा भी वेक्टर है और यू भी, इसमें इस क्वेश्चन में ओमेगा भी वेक्टर डील कर रहे हैं। एंड एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम हम लोग पूरे फंक्शन का तो नहीं ना लेते, ये सिर्फ यहाँ पे डी आर और डी टी आएगा डॉट के बाद। विदाउट पावर के डेरिवेटिव भी देते, फॉर एग्जांपल इसे इस तरह से देते, अगर आपके पास 2x तो स्क्वायर मैम है। मतलब आगे आगे डॉट के बाद जो आएगा उसका सिर्फ जो हमारे पास होती है, जो जिसका डेरिवेटिव, जैसे आर का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो पर आर उसका। नहीं है, यहाँ पर डी आर ओवर डी टी, ओके ओके मैम ठीक है। ठीक है, आप आर नहीं देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू डी आर ओवर डी टी। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ओमेगा एज अ वेक्टर डील हो रहा है, ठीक है, ये चेंजेस है। पीछे जो क्वेश्चन क्या था प्रीवियस में, वहां पर तो हम एज अ स्केलर डील कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज है थोड़ी सी। यहाँ पर ओमेगा भी आपके पास एज अ वेक्टर है, तो ओमेगा क्रॉस आर, आपसे प्रूव क्या करना है, आपने जो प्रॉपर्टी निकालनी है डी ओवर टी टी यू क्रॉस आर
इसका डेरिवेटिव लेना, तो इसको आपने प्रूव करवाना है। इसका जो आउटपुट आए वो आपके पास वो ओमेगा क्रॉस यू क्रॉस आर, ये आपने इसकी प्रॉपर्टी प्रूव करवाना। ठीक है, ऊपर ये इन दोनों डेटा को यूज करते हुए ये रिजल्ट आपने प्रूव करवाना।